जय जीवदान। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ नवंबर 2022 की महीने की सरसरी तौर पर क्या हालात रहेंगे, मेष से लेकर मीन राशि के विषय में इसकी चर्चा लेकर हाजिर हूँ। चर्चा को आरंभ करूं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नवंबर के पहले वीक में जैसे कि हम जानते हैं कि तुला राशि में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और पहले ही वीक में खग्रास चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण जो है ये भारत से दिखेगा। 8 नवंबर को ये चंद्र ग्रहण है। तो विशेष रूप से सबसे पहले मैं कर्क राशि कर्क लग्न वालों को बता दूं कि आप लोगों को चंद्रमा के उपाय उस दिन के लिए विशेष करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद 5-7 दिन या चंद्र ग्रहण से पहले 5-7 दिन आप चंद्रमा के उपाय करते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें। ग्रहण के दौरान आप चंद्र को ना देखें और ग्रहण के विषय में यहाँ पर जानकारी और ना देते हुए मैं बात करती हूँ नवंबर की। नवंबर को जब महीना स्टार्ट होगा तो शनि चंद्र विषयोग रहेगा 1 तारीख को, जो कि 2 तारीख को दोपहर 2:15 पर ख़त्म होने वाला है। तो शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड होगा। आपको शिव जी की आराधना करना और शनि चंद्र के विषयोग के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देखिए और ज़्यादा खबरदार रहें आप 1 तारीख को जिस दिन श्रवण नक्षत्र है। आगे चल के हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2:15 के बाद कुंभ में चले जाएंगे चंद्रमा 2 तारीख को, उसके बाद स्थितियाँ नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 8 तारीख के चंद्र ग्रहण के लिए आप लोगों को खबरदार रहना है। अब आगे धीमे धीमे हम बात करें तो चतुर्ग्रही योग जो है वो 11 तारीख तक कायम रहेगा। 11 नवंबर तक तुला राशि में शुक्र केतु बुध और सूर्य का संगम है। मैंने समय समय पर अपने साप्ताहिक राशि भविष्य और अलग अलग प्रकार के ग्रहों के स्थानांतरण के विषय में सारी जानकारियां दी हैं, जैसे शुक्र बुध सूर्य के विषय में। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए और जानिए कि सूर्य का हाल, शुक्र का हाल, बुध का हाल कैसा रहेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से आत्मा कारक जो सूर्य की स्थिति है वो अजीब सी है, क्योंकि सूर्य स्वाति नक्षत्र में थे। सूर्य जो हैं अपने शत्रुग्रह शुक्र के साथ हैं। सूर्य जो हैं वो केतु के साथ विराजमान हैं स्वाति नक्षत्र में रहते हुए, और साथ में सूर्य जो हैं इनको ग्रहण भी लग गया था। तो जिन जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों को सूर्य के उपाय करने चाहिए और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। जब तक सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये स्थिति कायम रहेगी। तो सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश 6 तारीख को होने वाला है। उसके बाद सूर्य से प्रभावित लोगों को कुछ खास तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। उसका वीडियो आपको मिलेगा पूरा। अभी बात करते हैं हम कि चतुर्ग्रही योग 11 तारीख तक जो बना है, तो 11 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं और शुक्र वृश्चिक राशि में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो स्थान बली भी रहेंगे और एक प्रकार से वो अपने आप में अपने घर में हैं, तो अपने घर में रहने की वजह से काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही शुक्र वृश्चिक में जाएंगे उसके पीछे पीछे जो है बुध भी वृश्चिक में चले जाएंगे, जहाँ पर जाकर वो अनकंफर्टेबल होंगे 13 तारीख के बाद। और 13 तारीख के बाद बुध के भी उपाय, जिन लोगों के लिए बुध कारक हैं उनको बुध के उपाय करने चाहिए, जैसे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर और कुंभ राशि, इन लोगों को बुध के उपाय करने चाहिए, क्योंकि मंगल के घर में जाके बुध अनकंफर्टेबल होते हैं। मंगल बुध के घर में थे, मंगल मिथुन के घर में थे और बुध अब मंगल के घर जा रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी अब वाइस वर्षा ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि 13 तारीख को वक्री मंगल जो कि वक्री अवस्था में है वो वृषभ राशि में प्रवेश उल्टी चाल से प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर बुध की एक तरफ से मुक्ति हो जाएगी। वो दोनों तरफ से क्रश नहीं होंगे,
कि एक तरफ वो खुद क्रश हैं और एक तरफ उनके घर में भी मंगल आके बैठे हैं, तो इसके लिए उनको ज़्यादा बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये ग्रहों की उलाढाल में हम बता दें कि शुक्र उदित होने वाले हैं 17 नवंबर को, और इसके बाद शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, और इससे पहले 16 तारीख को सूर्य भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ये 3 जो ग्रह हैं वो केतु के चंगुल से तो मुक्त हुए, शनि की दृष्टि से अलग हुए, लेकिन अब शुभ दृष्टि इन पर वृश्चिक राशि में रहते हुए शुक्र, बुध और सूर्य पर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, जो कि एक अच्छा सहयोग रहेगा। तो तकरीबन ये आधे आधे महीने का हिसाब है जो मैंने ग्रहों की स्थिति बताई। अब चलिए मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन ग्रहों की स्थिति का, उसके विषय में चर्चा करूंगी। तो चलिए मेष राशि के लिए ये जो स्थिति बनी है आपके लिए, जो सन्मुख आपके इतने सारे ग्रह बैठ गए, तो इतने सारे ग्रह बैठकर सन्मुख बैठकर आपके क्योस उत्पन्न करते हैं आधे महीने में, और आधे महीने में आपके विवाहित जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं अगर आपको हैं या आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ हैं तो बहुत ही संभल के रहना है। शनि मार्गी हो चुके हैं, तो एक तरफ आपको घर में कुछ कलह क्लेश होते हुए भी, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी रहेगा, तो आपको फिर भी कामकाज में काफ़ी राहत रहेगी। कामकाज आपका चलता रहेगा और कामकाज आपका बढ़ता रहेगा, पैसे भी आवक अच्छी रहेगी। मंगल के वृषभ राशि में प्रवेश से आप काफ़ी पहले से ज़्यादा वाचाल हो जाएंगे, बोलने चलने में आक्रामक हो जाएंगे। मंगल वक्री है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कलह क्लेश ना करें, लेकिन मंगल वृषभ में मिथुन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, इसलिए अब आप ज़्यादा आश्वस्त हों। बात करते हैं हम गुरु की, तो गुरु अभी जो हैं वो मार्गी होने वाले हैं 24 तारीख को, 24 नवंबर को, जिसका आपको मैं पूरा विस्तृत विवरण एक वीडियो में दूंगी। जब तक गुरु मार्गी नहीं होते तब तक आपके प्रेम संबंधों में कोई कलह क्लेश है, या आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपके खर्चे बहुत अनाप शनाप हो रहे हैं, उन पर आपको कंट्रोल रखना है। तो ये मोटा मोटा मानसिक बेचैनी और इस तरह की जो परेशानियां हैं उसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। बच्चों के लिए भी आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए भी करनी चाहिए। अब बात करते हैं नवंबर के महीने में कि चंद्रमा की क्या स्थिति रहेगी। तो आप समझ लीजिए कि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहने वाले हैं, तो इस दौरान आपको राहत मिलेगी ग्रहण के बाद, और इसके बाद जब स्वग्रही भी रहेंगे 14-15 तारीख को, तब भी राहत मिलेगी। वृषभ राशि आपके लिए, आपके लग्नेश जो हैं एक अजीब सी स्थिति में हैं, काफ़ी क्योस है। षष्ठ स्थान में आपको शुक्र की आराधना, शुक्र के उपाय करने चाहिए, और इन किन प्रकार धन की व्यवस्था होती रहे, अभी होगी, जो आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत आपको व्यवसाय में ना आए, इसलिए आपको गणेश जी की भी आराधना करनी है, जिससे आपका मानसिक बल बना रहे। अब आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आपको सूर्य में की रोशनी में बैठ के सूर्य स्नान ले सकते हैं। इन दिनों गुरु की स्थिति अच्छी है, वक्री हैं, जो कि इस महीने के अंत में मार्गी होकर आपको खूब प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। शनि आपके कार्य वैसे ही बढ़ा रहे हैं, तो जब चंद्र आपके लग्न में रहेंगे उस दौरान आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम करना, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम करना, या 14-15 तारीख को आप यात्रा पर निकल सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि आपके लिए एक बात समझ लीजिए कि कारक ग्रह होता है शुक्र, और पंचम में बैठकर काफ़ी कुछ आपके काम सुधार रहा है, लेकिन बहुत भाग दौड़ बेचैनी 11 तारीख तक रहेगी। उसके बाद धीमे धीमे जब सारे ग्रह आपके षष्ठ में आएंगे, तब आपको मानसिक चैन पाने के लिए और बच्चों के अध्ययन, पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, इन सब से आपको थोड़ा सा पहले से तो राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र उदित हो जाएंगे, और उसका वीडियो आपको सविस्तर में दूंगी। लेकिन तब तक आपके प्रेम संबंधों में जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। कई सारे कॉल आपके विदेश रिलेटेड जो नहीं आ रहे थे वो भी आएंगे। बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य की गायत्री के मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अब शनि मार्गी हैं, तो आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा ठीक है। अपने कामों की तरफ ध्यान रख सकते हैं। नए नए ऑफर सब आप ले सकते हैं। राहु भी आपको निरंतर बीच बीच में पैसे दे रहा है, पैसों की तंगी अब आपको दूर होगी। इस महीने की मिड के बाद आपकी स्थिति जो है विदेश रिलेटेड कामों में अच्छी रहेगी, लेकिन बाकी सारे कामों के लिए जो मंगल अभी जो आपको चिड़चिड़ा और गुस्सैल बनाते हैं उससे बचिएगा। विदेश रिलेटेड कामों में भी यही स्थिति रहेगी कि आपको
काम करते समय किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना है। अभी जो चंद्रमा की मूवमेंट है 9-10 तारीख को आपको प्रचुर मात्रा में आराम धन दे सकती है और 13-14 तारीख को आप काफ़ी राहत महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कर्क राशि आपके लिए 9-10 तारीख और 13-14 तारीख इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 8 तारीख को, तो तब आपको चंद्र के सारे उपाय करने हैं। अभी जो चतुर्थ भाव में इतनी युतियाँ हो गई हैं उनके लिए नवग्रह के पूजा कराना, माता की तबीयत का ध्यान रखना, वाहन वगैरह आराम से चलाना ये ज़रूरी रहेगा। आपके अभी फ़िलहाल राहु की स्थिति वही है, मीडिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करवा सकते हैं। आपके कई सारे काम जो आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से बन रहे थे उसमें अब तेज़ी आएगी। अब आप शादी की भी योजनाएं बना सकते हैं। तबीयत के लिए जिम वगैरह ज्वाइन करना, एक्सरसाइज मेडिटेशन करना भी सोच सकते हैं। मंगल जो आपको चिड़चिड़ा बना रहा था और मंगल आपके काम बिगाड़ रहा था, आपके जो विचार गलत हो रहे थे, तो अब आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आप फिर से अपना सही सोच पाएंगे। दिमाग ठिकाने आएगा कि अब क्या काम करूं। मित्रों की सहायता भी मिलेगी, बच्चों से भी सहायता मिलेगी। सिंह राशि आपके लिए कई सारे काम जो अटके पड़े हैं उसके लिए गायत्री के पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना उत्तम रहेगा। यात्रा पर निकलें तो खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। माता पक्ष के साथ कई सारे काम आगे बढ़ने वाले हैं, तो अभी से घर की व्यवस्था, ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड कोई काम है तो करिए, क्योंकि मंगल भी आने वाला है दशम में, तो आपकी ज़मीन जायदाद नौकरी से रिलेटेड काम बनने वाले हैं। हालांकि राहु ये सब काम रोकने के लिए काफ़ी सजग है, लेकिन आपको राहु के उपाय करके, राहु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप आश्वस्त हो सकते हैं। शनि महाराज अब कृपा कर रहे हैं आप पर और विदेश रिलेटेड काम आपके बनाए जा रहे हैं। प्रोवाइडेडली चंद्रमा की स्थिति 9-10 तारीख को और 13-14 तारीख को अच्छी है। इन दिनों कोई काम बनता है तो बना लीजिएगा। कन्या राशि आपके लिए कई सारे काम अटके पड़े थे जो अब फटाफट बन रहे हैं। पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड फटाफट काम बनाइए और आगे बढ़िए। आपके लिए परिवार में क्योस, कोई गलत फहमियाँ, इनसे दूर रहिए। बोलने चालने का काम सही से करिए। और दूसरी बात, शनि मार्गी है तो अब आप अपने डिसीजंस पढ़ाई, अध्ययन, काम, व्यवसाय, बच्चों से रिलेटेड ले सकते हैं। और जो तबीयत ख़राब है ना, उसके लिए तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल के आने से वृषभ राशि में आप काफ़ी आश्वस्त हो सकते हैं और गुरु मार्गी होने पर शादी के पूर्णतया योग खुल सकते हैं। आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह के लिए अग्रसर हो सकते हैं। प्रेम संबंध हैं और विवाहित नहीं है तो ज़रा संभल के ये महीना 16-17 तारीख तक बचने के लिए कहता है, उसके बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी। तुला राशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं शुक्र, वो अब आपके लग्न में हैं। आपके कई सारे काम बनाते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कई सारी जो ऐसी बातें हैं जो पैसों से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा 15-17 तारीख के बाद। अभी की बात नहीं, उसके बाद तो शुक्र उदित भी हो जाएंगे तो आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे अपनी तबीयत को लेकर। और एक बात याद रखिएगा कि अभी गुरु इस महीने के अंत में मार्गी होने वाले हैं, तो आपके गुरु मार्गी होने पर आपको विवाहित जीवन में जो खटास है वो प्यार से ख़त्म करनी है और अनबन भी है जो उसको ख़त्म करना है। विदेश रिलेटेड काम बनाने हैं। अभी भी आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम जो बन रहे हैं उनको 17 तारीख तक ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो धन की दिक्कत है उसके लिए अब ये और 12-13 दिन है, उसके बाद धन की दिक्कत भी ख़त्म होगी। तो शनि जो मार्गी हुए हैं उसको लेकर आप काफ़ी आश्वस्त हैं और आपके कई सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम माँ के साथ मिलकर बनाने हैं। कई सारे काम सुखों के, वाहन के, आप वाहन खरीद सकते हैं। और अध्ययन पढ़ाई के विषय में वीज़ा और व्यवसाय और मित्रों से सहयोग ये भी मिल सकता है, बच्चों से सहयोग भी मिल सकता है। शनि की पोजीशन अच्छी है। वृश्चिक राशि आपके लिए देखिए कि लग्न में आने वाले हैं चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग बनने वाला है। उससे पहले 15-17 तारीख से पहले आपके क्यों से द्वादश भाव में तबीयत खराब होना, कई सारे कामों में खर्चा होना, भाग दौड़ होना, प्रेम संबंधों में सजग रहना ये ज़रूरी है। और मंगल भी जब तक आपके वापस सप्तम में नहीं आ जाते तब तक ये 10-12 दिन आपको खबरदार रहना है। हालांकि सपोर्ट करेगा आपको चंद्रमा और 9-10 तारीख को और 13-14 तारीख को आपको काफ़ी राहत मिलेगी। काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जॉब कंडीशन से रिलेटेड। और महीने के अंत में आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे जब तक गुरु मार्गी हो जाएगा। अभी शनि के दम पर काम बना रहे हैं, उत्साह है, छोटे भाई बहन, यात्रा, सबका सपोर्ट है और व्यवसाय बढ़ रहा है। आपके
माता पक्ष से भी सहयोग है, उत्साह और पराक्रम में वृद्धि हुई है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। धन का अभाव अगर आपको लगे तो कृपया आप राधा कृष्ण की आराधना करें या लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। धनु राशि, आपके लिए अब देखिए कि कई सारे काम जो निगड़ित हैं गुरु से रिलेटेड धनाधन बनने शुरू हो जाएंगे इस महीने के बाद। तब तक थोड़ा माता की सुनना, उनको दोष ना देना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए सर्वोपरि है। आपके कई सारे काम घर परिवार से रिलेटेड अभी महीने की मिड के बाद बनने वाले हैं। अभी फिलहाल जो पैसों से रिलेटेड बहुत सारा खर्चा, पैसों का जाना, धन का जाना, उसमें क्योस होना, परेशान होना, ये सब दिखता है मुझे। और विवाद, कोर्ट केसेस, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से परेशानी, तो इनसे सबसे बचने के लिए गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। राहु के उपाय कीजिए और साथ साथ गणेश जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। शनि महाराज मार्गी हैं, बोलने चालने में समझदारी, तमीज़ और शांति से बात करना आपके लिए ज़रूरी है। बस वेट कीजिए कि ये सारे ग्रह जो ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट महीने के एंड के बाद देंगे, क्योंकि जब गुरु मार्गी होगा आपके काफ़ी सारे काम बनने वाले हैं। फिर मिड के बाद, नवंबर मिड के बाद जो द्वादश भाव में सारे ग्रह इकट्ठे होंगे ना, तब तबीयत को संभालना, विदेश रिलेटेड काम संभालना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। मकर राशि, आपके लिए लग्नेश शनि मार्गी हो गए, कई सारे काम करवाते हैं वो, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हालांकि घर में क्योस है, अशांति है, सुख नहीं है, वाहन सुख नहीं है, कामकाज में आधे अधूरे काम बनते हैं। सात्विक धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, और भले ही क्योस हो लेकिन कुछ ना कुछ काम तो बनेंगे। तबीयत को संभालना, ज़्यादा काम करना, थकना, इन सब चीज़ों में आराम ना करना, बेचैनी मत कीजिएगा। और मिड के बाद अभी तो मंगल शत्रु अंता योग बनाते हैं, तो इनके प्रकार आपके शत्रु दबे रहेंगे, धन की व्यवस्था होती रहेगी अभी भी, और बाद में ज़्यादा होगी। जब मिड के बाद मंगल पंचम में आएंगे आपके फिर से, तब चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन धन की व्यवस्था होती रहेगी। आपके लिए अगर मैं कहूँ तो आप महाकाल और महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। अभी फ़िलहाल काम बनाइए, जितने छोटे मोटे सभी काम आते हैं ना उनको ले लीजिए। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए आपके लग्नेश द्वादश में है, लेकिन अब हो चुके हैं मार्गी, तो काम बढ़ाइए, विदेश रिलेटेड, स्व से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड। राहु भी सपोर्ट करता है, धीमे धीमे महीने के एंड में गुरु भी सपोर्ट करेगा, पैसा आ जाएगा प्रचुर मात्रा में, अच्छी खबर है। अभी तो बहुत सारा क्योस है कि ये करूं कि वो करूं, वो करूं, वो करूं, आधे अधूरे आप काम छोड़ रहे हैं, कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज मत हो, ये स्थिति बेहतर होगी आगे चल के। महीने के एंड तक आप बहुत सारे काम हाथ में तो ले लेंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा आराम से एक एक करके अभी 11-12 तारीख तक थोड़ा संभल के। चंद्रमा की मूवमेंट आपको माता पक्ष से भी सहयोग देगी और लोन्स वगैरह लेने में भी सहायता कराएगी। तब तक थोड़ा 9-10 तारीख और 13-14 तारीख को वॉच कीजिएगा। 8 तारीख को ग्रहण है, तब लोन्स वगैरह लेना टाल दीजिएगा। मीन राशि, आपके लिए देखिए चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो मानसिक रूप से परेशानी ना हो, बच्चों से अनबन ना हो, मेंटली स्ट्रेस ना हो, इसके लिए खबरदारी रखिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए 9-10 तारीख और 13-14 तारीख शुभ रहने वाली है, यात्राओं के लिए, मानसिक डिसीजन के लिए, काम के लिए। अब क्या हो रहा है, अब आप बीमार पड़ रहे हो, चतुर्ग्रही योग आपका अष्टम भाव में बन गया है, तो जब तक मिड नहीं आते ना नवंबर, तब तक अपनी तबीयत संभालें और अपने कामकाज पे ध्यान दें। आपके लग्नेश भी इस महीने के अंत में मार्गी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गुरु के उपाय कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, चंद्रमा के उपाय कीजिए। और अपने परिवार में आपने जो कलह क्लेश और केओस से परेशान हुए हैं, उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करना या हनुमान जी के शरण में रहना उचित रहेगा। पैसों के काम अब बनना शुरू हो गए, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विदेश रिलेटेड काम, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, पेट्रोल, लकड़ी, लोहा, इस तरह के काम, संगमरमर या पत्थर से रिलेटेड काम, बहुत सारे काम शनि से रिलेटेड होते हैं, काले पर्दे से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड आपके बन सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर नवंबर महीने के इन ग्रहों का मोटा सरसरी तौर पे क्या असर पड़ रहा है। साप्ताहिक राशि भविष्य में आप हर सप्ताह के विषय में डिटेल जानते हैं, इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। और बाकी मैं ग्रहों की मीमांसा वीडियोस के द्वारा आपको देती ही रहती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।